खिलाड़ियों और उनके परिवार की जो अनेक आशाएं होती जुड़ी हुई होती है ना, वो सब जुड़ी हुई होती है और कहीं ना कहीं ये आशाएं उन पर भारी पड़ने लगती हैं। लेकिन यहाँ वही खिलाड़ी आगे जाते हैं जो सही प्लानिंग के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये खेल भावनाओं का नहीं है, योजनाओं का खेल है। यहाँ पर बुद्धि, विवेक और रणनीति ही काम आती है। यदि योजना और रणनीति न हो तो कई खिलाड़ी जो है वो जीती हुई बाजी हार जाते हैं और रह जाता है केवल अफसोस, उन्हें भी और हमें भी। मैं अपने खिलाड़ियों से यही कहना चाहता हूं कि ये जो खेल है ना, वो अवसर है जो उनके जीवन में कई अवसरों के द्वार खोल सकता है। बस योजना और रणनीति सही होनी चाहिए। इसी सलाह के साथ अब आज का हम खेल प्रारंभ करते हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ, जो हमारे सामने दौड़ते हुए आए हैं और बैठ गए हैं। इनका नाम है हरीश शाह जी। ये गुजरात से आए हैं और इनका व्यवसाय है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ऑलराइट भाई साहब, कंपेनियन के रूप में आप कल अपने माता पिता को लाए थे, आज फिर वहां पर आए। तालियों के साथ इनका जरा स्वागत हो गया। ये जो जीती हुई धनराशि है, इसका आप करेंगे क्या? 6,40,000 जीत लिया आपने। सर इसके मैंने ऐसा सोच रखा है कि 80% है सर, वो मेरे फादर को कंट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि उनसे बिजनेस का एक्सपेंशन सर हो सकता है जी। और सर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम पूरी सप्लाई चेन में भी आगे जा सकते हैं। तो सर बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। और सर जो बाकी का 20% है सर, वो मैं अपने लिए रखूंगा, उससे पूरा इंडिया घूमूंगा सर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में ही पूरा विश्व समाया हुआ है। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, ऐसा है हर जी की आमतौर पर जब लोग घूमने निकलते हैं तो साथ में किसी को ले जाते हैं अपने घूमने घामने के लिए, कोई सहपाठी हो, कोई, समझ गए ना भाई साहब? जी जी सर। इनका होना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। जी सर। देखभाल करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए। जी सर, ऐसा है कि मैं इंजीनियर हूँ बाय पढ़ाई से, मैंने एजुकेशन तो वही किया। तो सर वही से सर इसकी शुरुआत होती है कि मैंने, ऐसा नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया सर, बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ आगे बात ही नहीं हो रही। एक जगह पे बात बनने भी वाली थी, तो लगा था कि हो जाएगा, तो थोड़ा आगे बातचीत हुई। फिर सर ऐसा हुआ कि मैं घोस्ट हो गया उनके लिए। हाँ सर। ये घोस्टिंग क्या होता है? सर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सर आप एग्जाम्पल देने में बहुत माहिर हैं। हाँ सर ऐसा है कि सपोज मान लेते हैं कि सर हमने ट्रेन का टिकट लिया है और हम स्टेशन पे जाते हैं और सर ट्रेन ही नहीं आई, तो उसको तो जितने भी ऐसे हमारे कंटेस्टेंट आते हैं जिनके पास ऐसी निराशजनक कहानियां होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं भाई साहब, और जो पिताश्री बना रहे हैं ना जाल, वो जाल फेंकिएगा, आप देखिएगा झुंड का झुंड जो है वो चला आएगा। यदि आपको चुनने का अवसर मिले तो उनमें क्या गुण आप देखना चाहते हैं अपने होने वाली में? ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर वैसे तो ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है मेरी, बस सपोर्टिव होनी चाहिए, थोड़ी समझदार होनी चाहिए और फैमिली वैल्यूज़ को समझे, बस। हाँ। सर इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी तो वैसे भी सूखा चल रहा है। सर हम उम्मीद करते हैं कि आज के खेल के बाद घर के बाहर लाइन लग जाए आपके। सर अगर आप सिफारिश कर दो तो सर। भाई साहब जी सर। एक बात बताएं आपको। प्लीज सर, प्लीज। अगर हमको सिफारिश करनी हो तो हम अपनी करते, आपके क्यों करते? और हमारा समय बीत गया सिफारिश का, अभी क्या कर सकते हैं? चलिए, जितनी महिलाएं जो हैं वो इनका कार्यक्रम आज देख रही हैं, भाई साहब, देवी जी, इनकी ओर ध्यान दीजिएगा। कई बार इन्होंने 2-2 टिकट खरीदा है, केवल एक ही इस्तेमाल हुआ है तो दूसरा टिकट में भी चली जाइएगा आप। ओके, तब कर दिया भाई साहब। थैंक यू सर। ऑलराइट भाई साहब। बंगाली के हिंदी में गलत करते करते थक गई थी सर। पहले बढ़ जाइए,
अच्छा एक बात बताइए, आपको लगा कि वही हॉट सीट है क्या? सर उधर ही खड़े रहे आप। मैंने तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया था सर। मैंने सोचा था मैं घूमने आई हूँ, घर जाऊंगी मैं। कहाँ से क्वेश्चन डालते हैं, याद करने में टाइम ऑफ हो जाता है, क्या करूँ। ये कह रहे हैं कि घूमने आई थी। बताओ कितने साल से परिश्रम कर रही हैं आप यहाँ आने के लिए? 18 साल 18 साल से आप घूमना चाह रही हैं। सर, यहाँ के तो बैठिए बैठिए, experience बहुत बहुत अलग है। स्वागत है आपका, तालियां बज जाए इनके लिए। आते ही इन्होंने क्या बोला? हाँ, चुपचाप से। बंगालियों हिंदी अक्षरों के बारे में कैसे जानूंगी मैं? मन में बंगाली दोहरा रही थी और हिंदी का टाइप कर रही। 4 दिनों से गलत करते करते आदत हो गई। माँ को फोन किया सर और कहा कि बेटी को 4 दिनों से देखोगी टीवी में। लोग तो आ रहे जा रहे एक ही दिन में, 2 दिन में, मैं 4 दिन से हूँ। सर ऐसे बात करके घर जाऊँ। अब पहली कंटेस्टेंट हैं जो यहाँ घूमने आई है, खेलने नहीं आई है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आप प्रशंसक हैं बहुत बड़ी। हाँ, मैं शाहरुख खान की फैन हूँ। शाहरुख खान की फैन। उनकी सब पिक्चरें आपने देखी हैं? फिलहाल जवान नहीं देखा है, पर इससे पहले की सारी फिल्में देखी सब पिक्चर देखी हैं? हाँ हाँ, शादी से पहले थिएटर में जाके देखती थी, क्योंकि मुझे थिएटर में ही फिल्म देखना पसंद है। बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप जी। हाँ। सिर्फ उन्हीं की पिक्चरें देखते हैं कि किसी और की भी नहीं देखते नहीं सर, आपकी भी देखती हूँ, मतलब कभी खुशी कभी गम। फिर और हमको मालूम है क्यों देखा आपने, हाँ, नहीं क्योंकि आप उसमें शाहरुख खान थे। आप भी थे। नहीं, हम तो एकदम बगल में कहीं पीछे थे पड़े हुए। नहीं, कहाँ मोहब्बत है। हाँ, मोहब्बत में भी मैं पीछे ही था कहीं। शोले देखे हैं मैंने। हाँ, शोले ठीक है। सर आप भी तो जानते हैं ना उन्हें पर्सनली। हाँ, मैं जानता हूँ उनको। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ही इज द बेस्ट रोमांटिक हीरो। हाँ, तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि रियल लाइफ में भी वो इतने ही रोमांटिक है क्या? अच्छा, पर्सनली हम जानते हैं कब भाई शाहरुख क्या हाल है, कैसे हो, तो आजकल रोमांस कैसे चल रहा है, तो कैसे बोल सकते हैं? नहीं मतलब सोच समझ के बातचीत करनी पड़ती है ना हमसे।